चाहेंगे। जिनी के किरदार में आप नज़र आ रहे हैं। एक वर्टिकल फॉर्मेट की एक सीरीज़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट द ऑडियंस, क्या कुछ आप कर रहे हैं? और हॉलीवुड में इस तरह का काम विल स्मिथ ने एक बार किया था जिनी बनकर। सो टेल अस अबाउट द रिजेम्बलेंस ऑफ दैट और आपका जो कैरेक्टर है। तो मेरा ये जो किरदार है ये जीनी है और ये हमारे मेन लीड जो है इसमें उनको एक चैलेंज के तौर पे मिलता है और उनके एक चाचा जी जो हैं उनको ये जीनी का गिफ्ट उनके एक रिंग के थ्रू भेजा था जिसमें मैं कैद हूँ। तो मेरे प्रकट होने के बाद उनको पता चलता है कि उनके चाचा ने उनके लिए कुछ कुछ चैलेंजेस रखे हैं और वो चैलेंजेस को उनको पार करना है और मैं उनको चैलेंजेस को पार करने में मदद नहीं कर सकता, सिर्फ उनको अच्छाई का रास्ता दिखा सकता हूँ। मतलब मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ जो मतलब वो समझते हैं कि यहाँ शादी करवा दो या इसके पैसे दिला दो, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ उनको मतलब क्या क्या करना चाहिए इसकी सोच, कृष्ण भगवान जैसे पॉलिटिक्स के थ्रू उनके दिमाग में उनको प्रोत्साहित करके और उनको थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ समझा के कि मतलब देखो यहाँ ये चल रहा है तो यहाँ ये चल रहा है, वो आपके पैसे हड़पना चाह रहे तो आप क्या करना चाहोगे, ऐसे उनका दिमाग का संतुलन खोलता हूँ। उसकी वजह से वो लास्ट में ये जो 2-3 विभिन्न चैलेंजेस हैं, वो ये चैलेंजेस को पार करते हैं और उसके वजह से हीरो और हीरोइन की मुलाकात हो जाती है। जो हीरोइन उनके पास आती हैं, वो हीरोइन सिचुएशनली आती हैं, लेकिन बाद में उनके लाइफ में रह जाती हैं। तो ये जीनी बहुत एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जीनी का एक गिफ्ट है कि ये लोगों का दिल और दिमाग पढ़ सकता है। तो उस तौर पे उन्होंने स्क्रिप्ट में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसको वीव किया है। इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। स्टोरी टीवी पे ये एक पहली बार ऐसा एक कॉस्मिक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन किया गया है और मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि मुझे इस किरदार के लिए इन्होंने चुना है। हमारे डायरेक्टर साहब बहुत बहुत तेज़ हैं और मैं उनके नक्शे कदम पे चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसका शूट उन्होंने मतलब रियल में भी किया है, ऑर्गेनिक में भी किया है और उसके बाद उसके साथ एक क्रोमा का शूट सेटअप भी कर रहे हैं। और जैसा आपने सवाल पूछा कि ये विल स्मिथ से मिलता जुलता है, विल स्मिथ हमारे लिए बहुत बड़ी टैलेंट है। आई रिस्पेक्ट हिम इन मैनी वेज एंड आई वांट टू बी लाइक हिम इन मैनी वेज। ही इज आल्सो अ सिंगर लाइक मी, ही इज अ रैपर बट आई एम अ सिंगर बट सेम फील्ड एंड आल्सो ही इज एन एक्टर, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, ही इज आल्सो अ प्रोड्यूसर। तो ये तीनों डिपार्टमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी कोशिश और उम्मीद यही रही है कि मतलब मैं उनके नक्शे कदम पे थोड़ा तो चलूँ। कितना वक्त लगेगा इस पूरे गेटअप में आने में? आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आप रेडी कैसे हुए इस कैरेक्टर के लिए? क्या उसके लिए प्रेप किया है आपने कुछ? पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलता हूँ, जनरली हम लोग मैं कृष्ण भगवान प्ले करता हूँ इन ललित दुबे's प्ले जया द विक्ट्री व्हिच इज़ अ रॉक म्यूजिकल ऑन द महाभारत, जहाँ पे दुर्योधन हीरो है और कृष्ण भगवान चाणक्य नीति वाले कृष्ण भगवान है वहाँ पे, टकले कृष्ण भगवान। तो ये बहुत टफ किरदार रहा है मेरे लिए वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। तो वहाँ का एक ब्लेसिंग समझता हूँ मैं ये। इसकी तैयारी मैं पिछले 2 दिनों से कर रहा हूँ जब से स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आई है और इसमें बहुत चैलेंजेस हैं क्योंकि दिखना एक अलग चीज़ है और उसकी एक मोल-भाव, चाल-भाव जो है वो अलग है। तो कोशिश कर रहा हूँ पूरी इसको जस्टिफ़ाई करने की और फिज़िकली तैयार होने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है बिकॉज़ ये पूरे बॉडी को पहला एक डैप पेंट करते हैं जो हमारे सर यहाँ कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है? बहुत टैलेंटेड है हमारे म्यूज़िक अपने मेकअप आर्टिस्ट। उसके ऊपर एक पाउडर का एक एक टैल्कम पाउडर का एक उन लोग एक लेयर डालते हैं ताकि जो स्वेट और जो मॉइस्चर होता है वो मतलब अंदर ही छुपा रहे। उसके ऊपर फिर वापस एक बार डैप करते हैं तो फिर वो मतलब पड़ा रहता है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग प्रोसेस है एंड जो मुझे जानते हैं ये जानते हैं कि मेरा ये पूरा आर्म जो है फुल टैटू से भरा हुआ है। तो उस पूरे स्लीव टैटू को छुपाने की कोशिश हो जा रही है यहाँ पे, हो ही जा रही है। तो ये लोग बाकायदा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पे, तो मानना पड़ेगा। अब इसके बाद मेरे ऊपर एक कोटी आने वाली है और मेरी शक्ल को भी पूरी तरह नीला कर देंगे। फिर मैं अलादीन बनूँगा, नहीं, फिर मैं जीनी बनूँगा। क्या कुछ विश आपकी रियल लाइफ में है जो आप आई थिंक जिनी होता रियल में तो मांगना चाहते हैं? अगर कोई एक दो विश बता दें। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, चलो ठीक है। ये डिज्नी का जो जीनी कैरेक्टर है, आई मिस्ड आउट ऑन बीइंग इट और मंत्रा जो है, हमारे आरजे मंत्रा जो है, ही गॉट दैट रोल। तो ये मेरे दिल में बहुत बड़ी चाहत थी कि मुझे मतलब जीनी का रोल मिले और मुझे बहुत सौभाग्य लग रहा है कि मुझे अब नए फॉर्मेट में व्हिच इज़ वर्टिकल टीवी, वर्टिकल कंटेंट के फॉर्मेट में आज मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये जो मेरी मन की ख्वाहिश थी, जो मैनिफेस्टेशन थी, आ गई। और दूसरी ये मैनिफेस्टेशन कि मैं ऐसा बहुत कुछ अलग-अलग करता रहूँ।
और हमारी सबकी यही चाहत एक है कि बैंड ऑफ वॉइस के आगे भी ऐसे गाने आते रहे, जिससे आप हमेशा से दर्शकों को बहुत एंटरटेन किया है 90s के दौर से ही। तो हम जानना चाहते हैं क्या कुछ उस बारे में अगर बताना चाहें आप? कोई बिल गाना आपका आया था या कुछ जी, महीने जी, पहले? जी, जी। अभी हाल ही में हमने आशा भोसले जी के साथ एक गाना गाया हाँ था, जी। ठीक है? वो अभी 2 महीने पहले रिलीज़ हुआ है। अब उसी दौरान हम अभी 28 को हम जा रहे हैं सियांग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। तो परसों मेरी रिहर्सल है सुधांशु, करण, चिंटू अरे और वाह! डैनी के साथ फिर से, ठीक है? तो हम लोग उसी पे दौड़ेंगे। 6 घंटे की जर्नी है यहाँ से कोलकाता, कोलकाता से डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से फिर बाद में पासीघाट। तो ये बड़ा मज़ेदार होने वाला है। हम लोग इसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करेंगे और आपको दिखेगा स्टोरीज़ पे हमारी, आपको दिखेगा हमारे शोज़ पे। तो ज़रूर आइएगा हमारे शोज़ पे। अभी भी हम बाकायदा उसी 90s की ब्लेसिंग में हम जीते हैं। वी वर पार्ट ऑफ इंडी पॉप, वी स्टिल इंडियाज़ ट्रू, ट्रू, फर्स्ट एग्री। एंड ओनली बॉय बैंड। सो वी फील लकी। थैंक यू। गाना कुछ अपडेट देना कहीं जा रहा है गाना? क्योंकि आप लेकर 2-3 गाने आए थे पिछले 1 साल, 2 हाँ साल जी, में इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं आपको हमारा क्लासिक सुनाता हूँ जो अच्छा। जिसकी वजह से आप मेरे पास आए हैं, जी, जिसकी वजह से बिल्कुल। आप मुझे जानते हैं जी, और ये मैं डेडिकेट करता हूँ आपके घरवाले में और जी, आप सबके घर में जितने भी गोरियाँ हैं, जी। ठीक है? चाहा तुझे है जहाँ से भी ज़्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार हो, पालू तुझे तो पालू जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार हो, चाहा तुझे है जहाँ से भी ज़्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। इनको मिले ही हमारे मेकअप दादा हैं, बहुत कलाकृति वाले इंसान है। धन्यवाद। फाइनली ये सीरीज़ या ये प्रोग्राम का क्या नाम होगा? कहाँ पे पब्लिक देख सकती है? कब तक आ सकता है? उस बारे में ये थोड़ा सीरीज का नाम है द एक्सीडेंटल ट्रिलियनेयर। ओके। ओके, और ये आने वाला है स्टोरी टीवी पे और जाहिर है कि इसका मतलब काफ़ी एडवर्टाइजिंग होगा बिकॉज पहली बार आप लोग नॉर्मल किरदार से इन लोग एक कॉस्मिक कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट यू ऑल गाइस लाइक इट, watch it, enjoy it, and please share, like, comment, and do everything that you have to do. बेस्ट ऑफ लक सर। Thank you, ग्रेट sir. मीटिंग यू। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।